हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। जेमिनी आपकी रीडिंग है जून 2023 का हॉरोस्कोप और टैरोट रीडिंग। और एक मेन चीज़ ये कि ये वीडियो जेमिनी सन साइन राइजिंग मून तीनों के लिए वैलिड है, तीनों के साथ रेजोनेट कर सकती है। लेकिन अगर आप जेमिनी सन साइन हो तो अपना राइजिंग और मून साइन वाले ज़ोडिएक साइंस की वीडियो भी ज़रूर सुनिएगा, और अगर आप जेमिनी राइजिंग या मून हो तो अपना रिस्पेक्टिव सन साइन ज़रूर सुनिएगा। स्टार्ट करते हैं। तीन मेन इंडिकेटर और तीन सिग्निफिकेटर है। सबसे पहले हमारे पास है थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स नंबर 3 है। मरकरी इन कैंसर है, तो अभी आपकी एनर्जी है कि अपकमिंग डेज़ में जून की एनर्जी जो है या इसके आसपास कोई सेलिब्रेशन आ सकती है, कोई ऐसे गुड टाइम्स, कोई सोशल इवेंट आ सकता है जिसमें गेट टुगेदर हो सकता है। कुछ लोग वेकेशंस या हॉलीडेज़ प्लान कर सकते हैं। और रिलेशनशिप अगर कहीं ख़राब हुआ है, फ्रेंडशिप में कहीं पे भी, तो वो आपका रिलेशनशिप दोबारा से इम्प्रूव हो सकता है। और फैमिली रीयूनियन हो सकती है, यानी आपके रिलेटिव्स, कज़न्स, आपका दोबारा से, आप अगर अभी नहीं मिल रहे इतना ज़्यादा, आप दोबारा मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा इंगेजमेंट्स आ सकती हैं, कुछ की ग्रेजुएशंस हो सकती हैं, ट्रिप्स हो सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप हैंग आउट कर सकते हो, जिसे कहते हैं ना फन गेम्स। और एक नेगेटिविटी जो काफ़ी टाइम से आप लोगों में से बहुत सारे लोग जिसका शिकार हैं, चाहे वो किसी का बैड बिहेवियर हो, एनवायरनमेंट की वजह से हो, नेगेटिविटी रिमूव होती नज़र आती है। और इमोशनल नीड्स अपनी और दूसरों की आप अंडरस्टैंड करते हो, यहाँ नज़र आते हो। एक रिलीफ वाली स्टेट है थ्री ऑफ कप्स के साथ, और बहुत सारी हैप्पीनेस, इमोशनल ग्रोथ नज़र आती है। और इसमें वाटर साइंस का इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, जिसमें कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग जो उनसे हैं, दे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कार्ड है द स्ट्रेंथ का, और स्ट्रेंथ जो है नंबर 8 है। अब आपको जो एग्जैक्ट जून 2023 में आपके कुछ मैटर्स जो आपको बहुत ज़्यादा जहाँ पे करेज रिक्वायर थी, चाहे वो आपका कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी जॉब है, जहाँ पे आपके लिए कुछ सेलिब्रेशंस का टाइम आ रहा है, वहाँ पे ये भी है कि जब आपको चीज़ें ठीक करने का मौका मिल रहा है, तो अपने काम को लेके, अपनी चीज़ों को लेके आपने कंसिस्टेंट रहना है। किसी के साथ ब्रूटल नहीं होना, किसी के साथ किसी की गलती मिस्टेक के ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आपने नहीं होना है। आपको यहाँ कुछ चीज़ें चैलेंजिंग इस तरह हो सकती हैं कि आपको जब दोबारा से रीयूनियंस होती हैं या लोगों से सुलह करनी पड़ती है, वहाँ पे आपको विजडम के साथ आगे चलना है। और रिकवरी नज़र आती है स्ट्रेंथ में, यहाँ पे रिकवरी नज़र आती है। विल पावर है आप लोगों की। आपने थोड़ा सा ये करना है। आप में से वो लोग, जैसे आप कोई भी रूटीन नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई जॉब नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग जैसे एक हेल्दी डाइट प्लान बना लेते हैं, फॉलो नहीं कर पाते, एक्सरसाइज और ये चीज़ें। तो यहाँ पे आपको ना अपनी विल पावर चाहिए बहुत ज़्यादा। रिलेशनशिप्स में बैलेंस की ज़रूरत है। और इमोशनल नीड्स को एक दूसरे की ज़रूर समझें, आपके पार्टनर्स को भी चाहिए और आपको भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिचुएशन ये होती है जब आप गेट टुगेदर, हैंग आउट, ज़रा करीब हो रहे होते हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हों, लव रिलेशनशिप्स हों, फ्रेंड्स हों, तो समटाइम्स टेंशन्स और थोड़ी बहुत इश्यूज हो सकते हैं। और वर्क प्लेस पे चीज़ों को बहुत सॉफ्टली, कीनली लेके चलना है, क्योंकि छोटी सी बात से कहा सुनी हो सकती है। और लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ एरीज, लियो, सेजिटेरियस जो साइंस आपके इर्द गिर्द हैं, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन मून राइजिंग्स के साथ आपने ज़्यादा केयरफुल रहना है, कहा सुनी हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पे। हमारे पास है एम्प्रेस। एम्प्रेस जो सा है जनाब, वीनस को रूल करता है। और नंबर 3 है यहाँ पे। एक तो ये कि मटेरियल कंफर्ट आपका अपकमिंग मंथ्स आफ्टर जून की बात करेंगे, आ सकते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी नज़र आती है, घर के हालात बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। और चीज़ों में जो आपको, चाहे फाइनेंसेस हैं, डोमेस्टिक लाइफ, आपकी घर की लाइफ को लेके भी बात करेंगे कि जो चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो आपको रिसोर्सेज अच्छे मिल सकते हैं। सिंगल लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप आ सकता है, कोई इंगेजमेंट, मैरिज की बात हो सकती है। और जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हैं, डेफिनेटली वो किसी सॉलिड फॉर्म की तरफ, किसी सेरेमनी, किसी ओकेजन की तरफ जा सकते हैं। और मैरिड लोगों के लिए औलाद जैसी नेमत की भी अल्लाह पाक के फजल से गुड न्यूज़ हो सकती है। यहाँ पे समटाइम्स कंसर्न भी होता है मैरिज को लेके जिन लोगों का, तो वो आपका अगले फ्यू मंथ्स में रिजॉल्व हो सकता है। कैश फ्लो की जिन लोगों को, यानी फाइनेंसिस की, पैसे का, आपके कैरियर के प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पे
वो भी बेहतर होते नज़र आते हैं। अगर आप स्मार्ट मूव्स लेते हो तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। यहाँ पे आपके लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून राइजिंग्स हेल्पफुल हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैरियर एंड फाइनेंसेस की। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टॉवर। अच्छा, टॉवर जो है वो मार्स को रूल कर रहा है, नंबर 16 है। एक ये चीज़ के पास्ट कुछ मंथ्स में आप लोगों को हो सकता है अपने काम से बोरियत हो गई हो, अपने कैरियर में पैसा तो आ रहा है लेकिन अब आप लोग हैप्पी नहीं हैं। और अब आप में से बहुत सारे जेमिनाइज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बोरिंग फील कर रहे हैं, सेम सेट ऑफ रूटीन, सेम सेट ऑफ पैटर्न से। यहाँ ये है कि आपको ज़रूरत ये है कि अब एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म कैरियर की तरफ जाने की। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ब्लॉकेज फील हो रही हो, आपको लग रहा हो कि आप अपने ही काम में स्टक हो गए हो। आपको अब आपका जो इनर वॉइस है ना, आपके अंदर की दिल की आवाज़, वो आपको ये फील करवा सकती है कि आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब आपकी ग्रोथ रुक गई है। आप बस वो जैसे कहते हैं ना 9 to 5 जॉब कर रहे हो, जो भी आपकी जॉब है बस आप उसमें हो, तो आपको अपनी कुछ हैबिट्स जो सी हैं वो चेंज करनी होंगी। आपको पार्ट टाइम स्टार्ट कर सको, पार्ट टाइम कर लो। कहीं और अप्लाई करना चाहते हो, स्विच करना चाहते हो, या इवन आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो बेसिकली ये टावर मोमेंट आता ही तब है जब आपको ना, आपने जो भी अपने कैरियर फाइनेंसिस का सोर्स बनाया, आपको अब उसको स्विच करने की ज़रूरत होती है। टावर मोमेंट हमेशा सिर्फ ब्लॉकेज सेपरेशन ही नहीं शो करता, बल्कि वो ये भी शो करता है कि आप में भी आपका जो पोटेंशियल है, आप अपने एग्जैक्ट पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे हो, बल्कि आपको इससे ज़्यादा हेल्प आउट करने की ज़रूरत है अपने आप को, और प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। मे बी आपने जो माइंडसेट बनाया है, जो आपका थिंकिंग पैटर्न है, अप्रोच है, जैसे कई लोग कहते हैं ना हम ठीक है, हाँ वी आर फाइन, हम एक ही जॉब पे, एक ही कंपनी में, एक ही फर्म पे, तो ऐसी चीज़ें अब चेंज करने की ज़रूरत है। इवन अगर आप जॉब ही करना चाहते हो तो मे बी आपको स्विच करने पे कि वो बेटर अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए अपने लिए, फैमिली के लिए। मैरिड हैं नहीं हैं तो भी दोनों सिनेरियोज़ में, पर्सनली या अपने हस्बैंड या वाइफ या बच्चों के लिए, तो आपको अब स्विच करने की यहाँ पे ज़रूरत है। और अंडरस्टैंड करने की कि जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है जॉब्स में, कि कई बार आपको सडन जैसे कोरोना या इस तरह की जब भी इश्यूज आते हैं बड़े लेवल पे, ग्रैंड लेवल पे, तो बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली जाती हैं, बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। और रूटीन में भी जहाँ पे क्राइसिस आ रहे होते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें एज़ पर कंपनी लेके चलनी होती हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं, क्योंकि ये आपका अपना ज़ोडिएक भी एक बड़ा क्रिएटिव और जिसे कहते हैं ना बड़ा रिलेशनशिप वाइज और अंडरस्टैंडिंग वाइज, कम्युनिकेशन वाइज बड़ा साउंड किस्म का, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ज़ोडिएक है, तो आपको चाहिए कि आप अगर अपना पार्ट टाइम स्टार्ट कर सको, इट्स मच बेटर। अगेन यहाँ पे फायर साइन से थोड़ा सा केयरफुल रहना है। एरीज लियो सेजिटेरियस के साथ आपकी डिस्टर्बेंस हो सकती है। फिर आ जाता है 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स नंबर 6 है, और मरकरी इन एक्वेरियस है। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरत यह है जनाब कि आपको जो भी कैश फ्लो इश्यूज आ रहे थे, पैसे की तंगी थी, आपके में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा रेंट और इंस्टॉलमेंट्स, इस तरह की चीज़ें, कुछ लोग फंसे हो सकते हैं जेमिनाइज, कुछ सफरिंग है, कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन्स थी, पैसे को लेके परेशानी, तंगी थी। तो फाइनली जेमिनाई, ये जो जून की एनर्जी है, वहाँ पे आप गुड बाय करते नज़र आते हैं उन सारी ट्रबल्स को, और वो सिचुएशन आगे आपकी फेवर में आ सकती है। कुछ नए लोग रब ताला की, अल्लाह पाक के फजल से आपके सर्कल में आ सकते हैं, या कुछ नए आइडियाज़ आ सकते हैं। ये एक ऐसा टाइम हो सकता है जहाँ पे आपको बहुत सारी नेगेटिविटी, अपनी भी इवन नेगेटिव हैबिट्स से डिटैच करना है और आपने आगे ग्रो करना है। इनमें एयर साइंस हो सकते हैं जहाँ पे आपके इटसेल्फ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, सन, मून राइजिंग्स के। वहाँ पे आपको कुछ लोगों के साथ हो सकता है ऐसा कि वो वहाँ पे कोई ट्रबल आ रही हो वर्क प्लेस में, कैरियर फाइनेंसेस में, तो सिचुएशन से आपने आगे करना है जनाब मूव ऑन। और इसके साथ आपके लिए बहुत सारे नए डोर्स ओपन हो सकते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम बात करेंगे जस्टिस की। जस्टिस कार्ड नंबर 11 लिब्रा की एनर्जी है। डेफिनेटली जो भी आप में से लोग इतने सालों से अपने कैरियर फाइनेंसिस में एफर्ट कर रहे हो, और ऐसा फील होता है आप में से बहुत सारे लोगों की
शायद डिग्रीज़, आपका जो नॉलेज एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी पेज़ या आपका जो पे स्केल है वो अच्छा नहीं है। जो भी आप अर्निंग कर रहे हो वो जिसे कहते हैं ना अप टू द मार्क नहीं है, वो उतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे एक बैलेंस आता दिखाई देता है आपकी हार्डशिप्स, आपके वर्क का, जो भी पास्ट के माजी की आपकी मिस्टेक्स हैं, चाहे आप तब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी वेल करते मिस कर गए हो, कुछ लोग रिग्रेट करते होंगे, आप उसको दोबारा से अवेल कर सकते हो। कहीं पे आपको ऑफिस में, जॉब में, वर्क प्लेस पे अनफेयरली ट्रीट किया गया है, तो ये आपको एक मौका मिल सकता है दोबारा से अपनी मिस्टेक्स को ठीक करके, ठीक है, एक बेहतर कैरियर दोबारा से स्टार्ट आप कर सकते हो, एक नई फील्ड में आप जा सकते हो। और इसके साथ जस्टिस इटसेल्फ, वो जो जो भी आपके हार्डशिप्स हैं फाइनेंसेस को लेके, उस वो रिजॉल्व हो सकते हैं, कुछ नए इंटरव्यूज़ आ सकते हैं, जॉब ऑफ़र आ सकती है, कहीं से नेगोशिएशन वाला मामला हो सकता है जहाँ पे आपको मौका मिल सकता है चीज़ों को फिर से ठीक करने का। फिर अगर लव एंड रिलेशनशिप्स की बात करें तो सबसे पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स है, नंबर 10 है सन, सैटर्न इन सजिटेरियस है। तो बहुत सारे जेमिनाइज जोन्स हैं वो पास्ट कुछ मंथ्स में, और इसमें यूजली लास्ट ईयर की एनर्जी भी हो सकती है, और पिछले कुछ 3-4 मंथ्स की, कि आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन है। इवन फैमिली की तरफ से हो सकता है, आपके पार्टनर्स की तरफ से हो सकता है, इवन जो लोग मैरिड हैं तो पार्टनर्स डिमांडिंग हो सकते हैं, और ये ऐसा बर्डन है जहाँ पे आपसे इमोशनली भी डिमांडिंग पार्टनर्स हो सकते हैं, कि जो आपकी बहुत ज़्यादा तवज्जो, बहुत ज़्यादा केयर भी चाहिए, उसके साथ आपसे बहुत ज़्यादा क्या फाइनेंसेस या घर के स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने की भी बहुत ज़्यादा उम्मीद हो। और उसके साथ साथ वर्क प्लेस पे बॉसेस की तरफ से वर्कलोड हो सकता है, प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे ये हो सकता है एक फीलिंग हो सकती है ओवरलोड होने की, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बर्डन आप लोगों के ऊपर है, और सिचुएशन जो है ना आपसे बहुत ज़्यादा और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली गई, जिसको आप लोगों ने मल्टीटास्किंग के साथ, वर्कोहॉलिक होते हुए बहुत अच्छे से मैनेज किया है। लेकिन अब ज़रूरत ये है कि ये जो एक्स्ट्रा बर्डन्स हैं आप इनको आगे मत लेके चलो, आप इनको गुड बाय करें। उसकी रीज़न ये है कि जितना इस तरह का आप बर्डन आगे लेके चलेंगे तो लॉन्ग टर्म आपकी प्लानिंग इफ़ेक्ट हो सकती है, जो आपने लॉन्ग टर्म आपके गोल्स हैं, आप इवन वर्क भी ऐसा तलाश करें जहाँ पे आपकी एफ़र्ट का रिज़ल्ट एटलीस्ट उतना वापस आ सके जितनी आपने एफ़र्ट की है। यहाँ पे ये लगता है कि आपकी एफ़र्ट्स के रिज़ल्ट भी उतने अच्छे नहीं आ रहे, और हर तरफ से जब इंसान बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, फिर एनर्जी आपकी वेस्ट होना शुरू हो जाती है, और ये वही एनर्जी है, वो मेंटल पीस है जो कि रिक्वायर होता है किसी भी नए स्टार्टअप के लिए, किसी भी बड़े आइडिया के लिए, किसी भी बिगर पिक्चर के लिए। जब आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आना शुरू हो जाती हैं इस तरह की, तो आपकी एनर्जी उन छोटे छोटे इवेंट्स, छोटे छोटे इश्यूज़, छोटी छोटी डिमांड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। अगेन यहाँ पे फिर एनर्जी है कि फायर साइंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस जो हैं, सन, मून, राइजिंग तीनों, खुसूसन सन और राइजिंग एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ आपकी इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर आप जानते हैं आपके सर्कल में ऐसे तो लोग, तो थोड़ा सा आपने उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर रखनी है, खामखा डिस्टर्बेंस हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो द चैरियट है, तो लव रिलेशनशिप में एक तो नंबर 7 है और कैंसर की एनर्जी है। लव रिलेशनशिप में आप में बहुत सारे लोग जो उनसे हैं उनको कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, यो आपने गोल सेट की हों, कुछ लोग कहीं शादी करना चाहते हो, एंगेजमेंट, और वो चीज़ें अच्छे से नहीं मैनेज हो पा रही, या आपके और आपके पार्टनर्स के बीच में वही अगेन 10 ऑफ वॉन्ट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी वजह से रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा, इमोशनली उतने आप कनेक्टेड नहीं हैं। ठीक है, बातचीत है, रिलेशनशिप सो कॉल्ड नाम का रह गया है, लेकिन चीज़ें उतनी अच्छी अब नहीं चल रही हैं। तो यहाँ पे चैरियट ये शो करता है जिन लोगों का रिलेशनशिप या आपके पार्टनर्स के साथ अब आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहे, तो वो दोबारा से ठीक हो सकते हैं। उन हार्डशिप, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल के बाद दोबारा से सुलह हो सकती है, और रिलेशनशिप जो सा है, आप जिसे हम बोलते हैं कि मिडल कोर्स, यानी आपने मिड पाथ चूज़ करना है, जहाँ पे ना तो आपने ज़्यादा एक्सट्रीम होना है, ना बिल्कुल ही डाउन। तो आप एक बैलेंस किस्म का रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, और चैरियट यही शो करता है कि आप एक क्लीन माइंड, क्लीन थॉट्स के साथ जो भी ऑपोजिट फोर्सेस थी, जो भी इश्यूज थे एक दूसरे से, आप उनको बड़े पॉजिटिवली, क्लीनली रिजॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, जो जो चीज़ें अगर आपकी मिस्टेक्स हैं, आपके पार्टनर्स की मिस्टेक हैं, दोनों पार्टीज़ को चाहिए रियलाइजेशन करना, और चीज़ें बहुत अच्छी ग्रो कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी हो सकता है आपके पार्टनर्स में से भी फायर साइंस भी हैं, जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है।
उसमें हो सकता है एरीज लियो सैजिटेरियस, और जिनके ये पार्टनर्स हैं एरीज लियो सैजिटेरियस, उनको ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, उनके झगड़े ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। और नंबर 2 पे जो बहुत ज़्यादा एनर्जी है आप सबके लिए वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग्स। ये एनर्जी फायर साइन से बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे झगड़े काम है, यहाँ पे इश्यूज उस तरह से नहीं है जितने इश्यूज आप में से जितने जेमिनाइज, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग्स के साथ हैं, तो उनके साथ आपका प्रॉब्लम हो सकता है बहुत ज़्यादा। और जो लोग वाटर साइन के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के साथ, तो वहाँ पे चीज़ें बल्कि जल्दी रिजॉल्व हो सकती हैं, जैसे मैंने कहा। और वर्क प्लेस पे भी फायर साइंस के साथ आपका, अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि वो फायर साइंस में कोई मसला है। ये वही बात है कि जब सम टाइम्स कुछ एनर्जी वाइब इस तरह कर रही होती है कि उनके अपने इश्यूज चल रहे हैं, आपके अपने इश्यूज चल रहे हैं, हो सकता है वो लोग आपसे ज़्यादा टफ चल रहे हो, उस वजह से आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी किंग ऑफ कप्स, लव रिलेशनशिप में। अगेन यहाँ पे एक अच्छी काउंसलिंग आपको मिल सकती है, एक मैच्योरिटी नज़र आती है लव रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी बल्कि नज़र आती है, और कुछ इमोशनली जिसे कहते हैं ना ग्रोथ नज़र आती है। आपके पार्टनर्स ट्रस्ट वर्दी भी हैं और वो आप पे हो सकता है डिपेंडेंट भी हों। एक क्रिज्मेटिक किस्म की बड़ी जिसे कहते हैं ना पॉजिटिव सी वाइब भी है, फुल ऑफ लाइफ एनर्जी भी है। और यहाँ पे एक ऐसे पार्टनर की एनर्जी ज़रूर है जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, जो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा शायद आपसे गैप रखते हो, डिस्टेंस रखते हो, इस वजह से कि चीज़ें बॉदर ना हो जाए। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी। और यहाँ पे एक आइडियल रोमांटिक पार्टनर की एनर्जी डेफिनेटली है। स्टेबिलिटी भी नज़र आती है, बाउंड्रीज़ में रहते हुए, लिमिट्स में रहते हुए बड़ी अच्छी रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी है। और ये एक ऐसे पर्सन की एनर्जी यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स के साथ, कि जहाँ पे अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, जब इम्प्रूव्ड रहता है, तो वो फिर रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से वाइब करता है, और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म की आपकी एनर्जी होती है। और डेफिनेटली आप उसमें बड़ा अच्छा फील करते हैं, आपकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव रहती है। ये एक आपको बहुत बड़ा यहाँ पे बेनिफिट है। फिर हम बात कर लेते हैं जनाब हमारी आउटकम्स की या पॉसिबिलिटीज़ आप इसे कह लो। सबसे पहले किंग ऑफ थॉट्स है। अच्छा, यहाँ पे पास्ट में भी करंटली हो सकता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव नज़र आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ काउंसलिंग की भी ज़रूरत है, कुछ एडवाइसेस की ज़रूरत है। अब बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं आपके माइंड में, शार्प थिंकिंग चल रही है, आपने काम को भी लेके चलना है, शार्प डिसीजंस आपने लिए भी हैं, आप ले भी रहे हो, और अपने माजी के लिए हुए बड़े अहम डिसीजंस को आप अभी तक बैक कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि आप उनको आगे लेके चल सको। और यहाँ पे एक बड़ी अच्छी एनर्जी है कि आप वापस अपनी जिसे कहते हैं ना अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, फिज़िकल स्ट्रेंथ, हर तरह से वापस हेल्थ की बेहतरी की तरफ आ रहे हो, जहाँ पे एक प्लानर की एनर्जी है, स्ट्रेटेजिक माइंड है। आपकी स्ट्रेटजी करंट इश्यूज से बहुत बड़ी है। अगर आप करंट फाइनेंशियल इशू हैं, पैसे की तंगी है या रिलेशनशिप्स की डिस्टर्बेंस है, तो आपका थॉट जो है वो काफ़ी बड़ा है, और आपका कैरेक्टर बड़ा स्ट्रांग है, मेंटली बहुत स्ट्रेंथ है। और यहाँ पे अब आप लोग लॉजिकल ज़्यादा हो, इमोशनल नहीं हो, जो कि सबसे अच्छी बात है। और आप में से बहुत सारे लोग वापस चार्ज चाहते हैं अपनी उस आज़ादी का, अपनी उस बेहतर लाइफ का। आगे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है फिर एयर ऑफ सूट ऑफ फायर है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली शो करता है कुछ आपको हेल्प मिल सकती है मैच्योरिटी के साथ साथ। आपको ना एक ऑप्टिमिस्टिक किस्म की बड़ा पॉजिटिव अप्रोच आपकी है, जहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकम आ सकती है, कोई ट्रैवलिंग और मूवमेंट नज़र आती है काम को लेके, आपके फाइनेंसिस को लेके। कुछ ऑनेस्ट लोग, फेयर माइंडेड लोग हो सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा एहतियात करनी है, क्योंकि यहाँ अब किंग ऑफ थॉट्स भी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो जो फैमिली में फादर, जैसे आपके फादर इन लॉ, आपके बड़े भाई हैं, इवन आप मेल हो या फीमेल हो, तो यहाँ पे जो थोड़ी सी घर में अथॉरिटेटिव मेल मेंबर्स हो सकते हैं, उनके साथ आपकी लड़ाई, नाराज़गी, झगड़ा हो सकता है, या उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। क्योंकि यहाँ दो किंग्स हैं, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों के साथ आपका कोई इशू हो सकता है, जो आपने लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो आपको वैसे बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, अगर आप उनके साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन करके रखें।
लॉयल लोगों की एनर्जी है, कोई एनर्जेटिक टॉक्टिव हो सकता है, सेल्फ मोटिवेटेड हो सकता है। अब कुछ फ्रीलांसिंग वाला पर्सन भी कोई हो सकता है, या ऐसे पर्सन जो ट्रैवलिंग इंडस्ट्री से कनेक्टेड हों, बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। विजडम है, स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपके लिए गुड फॉर्चून है, कोई विदाउट एनी डेंजर किसी की हेल्प मिल सकती है। लास्ट में आ जाता है 2 ऑफ कप्स, नंबर 2 है, और वीनस इन कैंसर है। ओल्ड पार्टनरशिप्स हों या न्यू, यहाँ पे दोनों की एनर्जी है कि कोई पास्ट से दोबारा वापस आ सकता है, लव रिलेशनशिप के हवाले से भी, और इवन कोई बिजनेस के हवाले से कनेक्टेड था, ज़्यादा लव एंड रिलेशनशिप के हवाले से किसी एक्स लवर की या पुराने फ्रेंड की वापसी आपकी लाइफ में हो सकती है, जो कि किसी कमिटमेंट की तरफ जा सकती है। सपोर्टिव नज़र आते हैं, म्यूचुअल सपोर्ट भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है एक रिलेशनशिप की, सेम हॉबीज़, सेम लाइकिंग डिसलाइकिंग काइंड ऑफ अ पर्सन। थोड़ी सी नेगोशिएशन शुरू में आपको शायद किसी से करनी पड़ सकती है। एक बड़ा हारमोनियस रिलेशनशिप है। चॉइसेस जो हैं वो आपको लेने की यहाँ पर ज़रूरत होगी। ये फिर वाटर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपके सर्कल में हो सकते हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून राइजिंग्स हो सकते हैं। वाटर एनर्जी क्योंकि ज़्यादा है, और ये आपके लव रिलेशनशिप एरिया में भी, तो यहाँ पे दो चॉइसेस भी आ सकती हैं, और म्यूचुअल माइंडसेट भी हो सकता है, म्यूचुअल नीड्स हो सकती हैं कि दोबारा से आप या आपके पार्टनर्स चाहते हैं दोबारा से सुलह करना, रिलेशनशिप को दोबारा से रिवाइव करना। तो ये आपके 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जब मैंने ये 3 ऑफ कप्स से लेके 2 ऑफ कप्स की पूरी मंथ की आपकी हॉरोस्कोप और टैरो ट्रेडिंग थी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक और कमेंट, और कनेक्टेड रहिएगा। प्लेलिस्ट बन चुकी हैं वहाँ पे, मंथली टैरोट्स, उसके साथ ईयरली टैरोट की रीडिंग ऑलरेडी पड़ी है, और इसके साथ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी पे भी आगे इन फ्यूचर बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी। कनेक्टेड रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।